कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। और आजकल ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई करके घर बैठे लोन ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कारोबार में नुकसान हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी कंडीशन इतनी डाउन हो जाती है या हम उस स्थिति में नहीं होते कि जो हमने किसी से पैसा उधार लिया है हम उसको चुका पाएं। ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेंशन खराब हो कि हमें किसी का पैसा खाना है या हम वो लोन नहीं चुकाना चाहते, लेकिन सच में कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते। तब ऐसे में जो लोन देने वाला है वो क्या कर सकता है, और वो आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकता है यानी रिकवरी सूट, या आपके खिलाफ सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकता है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इस वीडियो में इसके पीछे के पूरे कानून को जानेंगे। और अगर आपका इंटेंशन साफ है और आपने किसी का पैसा नहीं खाना है और अगर आप किसी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो किन कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर नहीं चल सकती, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोन लेने के बाद सभी का यही एम होता है कि लोन की ईएमआई को टाइम टू टाइम भरा जाए, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप उस लोन के अमाउंट को नहीं चुका पाते, जहां पर आपका इंटेंशन किसी का पैसा खाना नहीं है। तो क्या उस कंडीशन में लोन देने वाला आपको पुलिस थाने में घसीट सकता है, हाँ या नहीं? इसलिए सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर आप चाहे तो पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। अब इस केस के फैक्ट को पहले जानते हैं। यहाँ पर सतीश चंद्र शाह ने 21 लाख रुपए का लोन लिया और जब वो लोन लिया गया तो उनसे ये बोला गया कि हम आपको 21 लाख का लोन दे रहे हैं, आपको एक साल में ब्याज सहित चुकाना है। और उन्होंने कुछ हद तक पेमेंट को वापस उनको रीपे भी कर दिया, यानी कुछ अमाउंट चुका दिया, लेकिन बाद में उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बाकी का पूरा पैसा चुका पाए। उनको नोटिस आया, फिर रिमाइंडर आया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि आपके पैसे चुका पाऊं, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागूं। और जब उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कंपनी ने दो तरह के वाद दायर करे। सबसे पहले उन्होंने एक सिविल सूट डाला और सिविल सूट डालते हुए बोला कि ये हमारे लोन पर दिए गए पैसे चुका नहीं रहा है, इसलिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पैसे की रिकवरी की जाए। दूसरा, सिविल सूट डालने के साथ साथ उन्होंने सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई। अब सेक्शन 406 और सेक्शन 420 में क्या होता है, थोड़ा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अगर आप किसी को कुछ चीज दे रहे हैं और वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है और उसका कन्वेंशन ऐसा होता है तो उसको सेक्शन 406 में सजा मिलेगी। साथ ही सेक्शन 420 आईपीसी चीटिंग, यानी आप किसी को चीटिंग करके कोई पैसा किसी से ले लेते हैं तो वो चीटिंग के दायरे में आता है। और अब इस 406 और 420 आईपीसी में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब सिविल सूट भी चल रहा है और एक एफआईआर भी चल रही है। अब दोनों मामले चल रहे होते हैं तो सतीश चंद्र साहब पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट में वो 482 सीआरपीसी में पिटिशन लगाते हैं। और सेक्शन 482 सीआरपीसी होनेबल हाई कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर होती है, जहां पर आप एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो मेरे खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है। और गुजरात हाई कोर्ट में जाकर वो ये बोलते हैं कि ये सिविल डिस्प्यूट है, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पर चार्जशीट भी फाइल हो जाती है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती और वो पिटीशन को डिसमिस कर देती है। और उसके बाद सतीश चंद्र साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो आते हैं और उस सेक्शन 482 के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो वो अपना जो प्राइमरी आर्गुमेंट है वो ये कहते हैं कि मेरा इंटेंशन चीट करने का नहीं था, मैंने कुछ पेमेंट रीपे किया है लेकिन कुछ नहीं चुका पाया क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। और सेकेंडली, ये जो केस है वो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ना कि बीच ऑफ ट्रस्ट का, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। और तीसरा, कंपनी ने सिविल सूट भी फाइल कर रखा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कंपनी के लॉयर्स की तो उन्होंने बताया कि सतीश चंद्र का इंटेंशन पहले दिन से ही यही था कि वो कंपनी को चीट करे, इसलिए उन्होंने लोन नहीं चुकाया।
और इस ग्राउंड पर एफआईआर खारिज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना पुराना जजमेंट का हवाला दिया और 3 मुद्दों पर बात की। सबसे पहले कि जो कंप्लेनेंट है यानी जिसने एफआईआर दर्ज कराई है सतीश चंद्र शाह के सामने जो कंपनी थी, वो पहले भी इनको लोन दे चुकी है, वो पहले भी इनको जानती थी। यानी अगर आप पहले से आपस में एक दूसरे को जानते हो यानी जिसने एफआईआर दर्ज कराई है सतीश चंद्र के सामने जो कंपनी थी वो पहले भी इनको लोन दे चुकी है, वो पहले भी इनको जानती थी। यानी अगर आप पहले आपस में एक दूसरे को जानते हैं और पहले भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रखी है तो इसका मतलब यह है कि उस पर्सन के मन में ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो कंपनी को चीट करे, क्योंकि वो पहले भी आपको पैसा चुकाता आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड, अगर दोनों के बीच आपस में कोई ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब यह है कि इसका इंटेंशन चुकाने का था, और अगर वो अब नहीं चुका पा रहा है तो ऐसी कोई कंडीशन ही कारण रहा होगा। तो पहला पॉइंट तो यही था कि कंप्लेनेंट और एक्यूज एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हमें लगता नहीं है कि इस तरह की कोई चीटिंग हुई होगी। दूसरा, उन्होंने जिस ग्राउंड पर डिस्कस किया उसमें यह कहा कि सिविल सूट ऑलरेडी फाइल है और उसमें सतीश चंद्र जो एक्यूज हैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई भी आ चुका है, और अल्टीमेटली सिविल कोर्ट जो है वो नीचे ट्रायल कर रही है और वहां पर वो मैटर प्रोसीड हो रहा है। तो जब तक कोर्ट में मैटर चल रहा है तो हम क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर नहीं दे सकते या पुलिस को ये पावर नहीं दे सकते कि उसमें इन्वेस्टिगेट करे और आगे इसमें प्रोसीड करे। उनका ये मानना था कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट है या कोई सिविल मैटर है, कोई पैसे को लेकर लेन देन है, तो आप हर मैटर को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को लॉन्च नहीं कर सकते। और उसके बाद तीसरा मुद्दा जहां उन्होंने डिस्कस किया कि क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट को और बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत थिंक लाइन डिफरेंस बताया था कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है यानी एग्रीमेंट उसकी किसी कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो ये मैक्सिमम केस होते हैं बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इसके लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हो क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ये तब होता है जब शुरुआत से आपका इंटेंशन किसी को चीट करने का रहा हो। अब ये पता तब लगता है उस हर केस की कंडीशन और सर्कमस्टांसेस को देखकर। अगर कोई कंप्लेनेंट ये प्रूफ कर दे कि फर्स्ट डे से उसका इंटेंशन था मुझे चीट करने का, तो वो अलग बात है, तब वहां पर बीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती है, सिविल सूट फाइल हो चुका है, ट्रांजैक्शन पहले से भी है और कुछ पेमेंट दे चुके हैं और कुछ पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो मैक्सिमम ये केस बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बनता है, ना कि क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट का। और इसलिए ये केस सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी में नहीं आ पाएगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस एफआईआर को कुवैत यानी खारिज कर दिया और बोला कि आपके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। इसलिए इस वीडियो और इस जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर आप किसी का पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं और आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को चीट करें और आप पहले भी उसकी पेमेंट चुकाए हैं, उसके साथ आपके पुराने ट्रांजैक्शन हैं, तो आप उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं और अपने स्टेट के हाई कोर्ट में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी कंपनी से लोन ले ले या किसी से उधार पैसा ले लें और उसके बाद में उसका पैसा नहीं दे और इस पावर का गलत इस्तेमाल करें और आपके अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है उसे क्वेश करने के लिए सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट जाएं, तो तब उस कंडीशन में आप उस एफआईआर को क्वेश नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा कि आपका इंटेंशन पैसे चुकाने का था, ना कि पैसे खाने का। इसलिए इस जजमेंट के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस आपके बहुत काम आएंगे कि आप उस कंप्लेनेंट को जानते थे, आपके पुराने ट्रांजैक्शन थे और ये मामला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ना कि बीच ऑफ ट्रस्ट का। इसलिए अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप हाई कोर्ट जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों लोगों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।